अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ फैसले खामोशी से तारीख बदल देते हैं। ना ढोल बजता है, ना बैनर लगते हैं, मगर असर नस्लों तक जाता है। इटली का पाकिस्तान के लिए वर्क कोटा भी एक ऐसा ही फैसला है। इस्लामाबाद से आने वाली एक खबर ने हज़ारों पाकिस्तानी घरों में एक नई उम्मीद जगा दी है। एक ऐसा फैसला जो यूरोप और पाकिस्तान के ताल्लुक़ को महज सफारतकारी से निकाल कर आम लोगों की सतहों पर ले आया है। बरसों तक पाकिस्तानी नाम यूरोप में मेहनत की अलामत तो था, मगर एतमाद की सनद नहीं। लोग थे, काम था, मगर पहचान नहीं थी। आज पहली बार वो पहचान सरकारी मोहर के साथ सामने आई है। इटली यूरोप का पहला मुल्क बन गया है जिसने पाकिस्तान के लिए बाकायदा वर्क कोटा मुख्तस किया है। ये खबर किसी एक फ़र्द के बारे में नहीं, ये एक इज्तिमाई तब्दीली का ऐलान है। ये इस बात का इशारा है कि यूरोपीय ममालिक अब पाकिस्तान को महज एक भेड़ नहीं समझ रहे, बल्कि एक मुनज़्ज़म, काबल और ज़रूरी इंसानी ताकत के तौर पर देखने लगे हैं। एक ऐसी ताकत जिसके बगैर इनकी मईशत का पहिया सुस्त पड़ जाता है। ये खबर किसी शोर से नहीं आई, मगर इसकी गूंज दूर तक जाएगी, क्योंकि ये एक नए बाब का आगाज़ है जहां पाकिस्तानी मेहनत पहली बार सरकारी इतराफ़ के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई पाकिस्तानियों के लिए एक सुनहरी मौका है, या ये भी इन मौक़ों में शामिल हो जाएगा जो हाथ से निकल गए। आज की वीडियो में हम ना ख्वाब बेचेंगे, ना यूरोप की जैली जन्नत दिखाएंगे। आज हम बात करेंगे हकीकत की, तैयारी की और इस रास्ते की जो कानूनी भी है और महफूज भी। दोस्तों, पाकिस्तान और इटली के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के तहत 3 साल में मजमूई तौर पर 10,500 से ज़ायद पाकिस्तानी कारकुन इटली जा सकेंगे। हर साल तकरीबन 3,500 अफराद को मौका मिलेगा, जिनमें कुछ मौसमी यानी सीजनल होंगे और कुछ गैर मौसमी यानी तवील मुद्दती। ये वो नुक्ता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीजनल वीज़ा वक्ती होता है और नॉन सीजनल वीज़ा आपको ज़्यादा इस्तेहकाम देता है। ये ऐलान महज नौकरियों का नहीं, बल्कि इस एतमाद का इजहार है जो एक यूरोपीय मुल्क ने पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत पर किया है। ज़राअत, फार्मिंग, होटल इंडस्ट्री, वेल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और वेटर जैसे शोबे इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तानी मेहनत कश को अब सिर्फ सस्ते मजदूर के तौर पर नहीं, बल्कि काबिल हुनर अफराद के तौर पर देखा जा रहा है। ये फैसला किसी खला में नहीं हुआ। यूरोप इस वक्त शदीद लेबर शॉर्टेज का शिकार है। आबादी बूढ़ी हो चुकी है, नौजवान मखसूस और मुश्किल कामों से पीछे हट रहे हैं और मईशत को चलाने के लिए हाथ दरकार हैं। इटली ने अपने खेतों, फैक्ट्रियों और हस्पतालों में एक हकीकत देखी। पाकिस्तानी पहले से वहाँ पर मौजूद थे, खामोशी से काम कर रहे थे, शिकायत कम और कारकर्दगी ज़्यादा थी। ये कोई एक दिन का फ़ैसला नहीं था। बरसों के मुशाहिदे, रिपोर्ट्स और डेटे के बाद ये नतीजा निकाला गया कि पाकिस्तानी वर्कर काबिल एतमाद है। यही वजह है कि इटली यूरोप का पहला मुल्क बना जिसने पाकिस्तानियों के लिए बाकायदा वर्क कोटा मुख्तस किया। लेकिन यहाँ एक निहायत अहम बात समझने की है। इस खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर एजेंट माफिया मुतहरक हो चुका है। कोई 50 लाख मांग रहा है और कोई ये कह रहा है कि इसके पास लिस्ट मौजूद है। कोई फौरी वीज़े का वादा कर रहा है। वाज़िया बात यह है कि इस वक्त कोई भी शख्स या एजेंट आपको इटली का वर्क वीज़ा नहीं दिला सकता। ये सारा अमल हुकूमत पाकिस्तान और इटली की हुकूमत के दरमियान होगा। असल तरीक़ाकार दरख्वास्त का अमल और अहलियत का मेयार सरकारी ऐलान के बाद सामने आएगा। जो भी इससे पहले पैसे मांगे वो धोखा है। ये बात जितनी जल्दी समझ ली जाए इतना बेहतर है। अब सवाल ये है कि एक आम पाकिस्तानी अभी से क्या कर सकता है। सबसे पहला काम ज़बान है। अतालवी ज़बान अगर आपने बुनियादी सतह पर भी सीख ली तो आप इन हज़ारों उम्मीदवारों में नुमायां हो जाएंगे जो बगैर तैयारी के जाएंगे। इसके लिए किसी महंगे कोर्स की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पर मुफ्त मवाद मौजूद है। दूसरी चीज़ अपनी स्किल को मजबूत करना है। अगर आप वेल्डर हैं तो सर्टिफिकेट और अमली महारत होनी चाहिए। अगर आप नर्स हैं तो तजर्बा और डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर होटल इंडस्ट्री में हैं तो पेशावराना रवैया आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। तीसरी और सबसे अहम चीज़ रवैया है। दयानत, कानून की पाबंदी और वक्त की कदर। क्योंकि जब एक पाकिस्तानी बाहर जाता है तो वो सिर्फ खुद नहीं जाता, वो पूरे मुल्क का नाम साथ लेकर जाता है। अगर ये मंसूबा दुरुस्त तरीके से चला, अगर मेरिट और शफाफियत बरकरार रही, तो ये सिर्फ इटली तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कई यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तानियों के लिए अपने वीज़े खोल देंगे। क्योंकि स्पेन, पुर्तगाल, यूनान और दीगर यूरोपीय ममालिक भी इसी मसले से गुजर रहे हैं।
इटली इसका आगाज़ हो सकता है। दोस्तों, ये ऐलान सिर्फ 10,000 वीज़ों का नहीं, ये इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी मेहनत कश आज भी दुनिया की ज़रूरत है। ये एतमाद बरसों की खामोश मेहनत के बाद वापस आया है। ये वक्त जश्न का नहीं, ये वक्त तैयारी का है। अगर हमने इस मौके को संजीदगी से लिया तो ये सिर्फ तफसीलात ज़र नहीं लाएगा, बल्कि हुनर, तजर्बा और खुद एतमादी भी वापस लाएगा। दोस्तों, अब आपसे सवाल ये है कि क्या हम इस एतमाद को संभाल पाएंगे या फिर जल्दबाजी, लालच और गैर कानूनी रास्ते एक और मौका ज़ाया कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें नहीं बल्कि हकीकत पहुँचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।